हमारा समुद्र हमारी पृथ्वी में जीवन का सबसे बड़ा साधन है। ये पूरी पृथ्वी के 70% से भी ज्यादा वक्र प्रस्थ हिस्से को घेरे हुए है और ये 36.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। समुद्र पृथ्वी के जिस भाग में सबसे ज्यादा गहरा है वो है प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर वाला हिस्सा, जो कि 11,034 किलोमीटर तक गहरा है और पृथ्वी की सतह में जितने जीव रहते हैं उनसे कई गुना ज्यादा जीव समुद्र के अंदर शरण लिए हुए है। अगर मैं आपको समुद्र की गहराई के बारे में ऐसे ही बताऊंगी तो आप कभी भी समुद्र की असल गहराई को समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं समुद्र की सतह से 1 किलोमीटर नीचे और देखते हैं कि जितनी गहराई में आखिर समुद्र में क्या क्या है। क्या आपको पता है कि एक मनुष्य समुद्र की गहराई में ज्यादा से ज्यादा केवल 800 फीट यानी कुल 250 किलोमीटर तक ही जा पाया है। इसके नीचे प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि मनुष्य के फेफड़े पूरी तरह से फट जाते हैं और हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी ब्लू व्हेल समुद्र में 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है। 750 किलोमीटर की गहराई में हमारी पनडुब्बी जा सकती है और इसके नीचे गए तो प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि पनडुब्बी ही फट जाएगी। पर आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि समुद्र में सबसे गहराई में पाए जाने वाला जीव भी अब तक केवल 3 किलोमीटर तक ही नीचे पाया गया है। ज्यादा गहराई में जाएंगे तो हमें समुद्र के नीचे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे मिलेगा, जहाँ पर कुछ जलते हुए ओशन बेल्ट और ज्वालामुखी होंगे जो एनवायरमेंट को सर्वाइव करने योग्य बना देते हैं। कुछ जीवों के लिए जिसकी खोज अब तक मनुष्य नहीं कर पाए हैं। इसी तरह जब आप और नीचे जाते जाएंगे जहां हम सूर्य की किरण भी नहीं देख पाएंगे, वहाँ होगा घनघोर अंधकार। इसी तरह हम पहुंच जाएंगे समुद्र की सबसे गहराई वाले पॉइंट पे मलयाला ट्रेंच के चैलेंजर डीप पर, जो कि 11 जगह 34 मीटर गहरा है, यानी कि कुल 1100 किलोमीटर तक गहरा है। अगर हम इसकी तुलना माउंट एवरेस्ट से करेंगे तो भी इसकी चोटी चैलेंजर डीप से 3 किलोमीटर छोटी ही पड़ेगी। हम मनुष्यों ने कुछ मशीनों को भेजा है यहाँ अध्ययन करने के लिए। अब जब हम समुद्र के सबसे स्क्रीन गहरे पॉइंट पर पहुँच गए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे गहरे पॉइंट के नीचे क्या है, यानी समुद्र के नीचे भी क्या है, वहाँ हमें क्या मिलेगा, हमें यही जानना है। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट की लेयर, जिस पर पूरा जीवन समाया हुआ है। अब देखिए, जिस पर हमारा ये समुद्र बसा हुआ है या कहे टिका हुआ है, वो क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक ही मोटा है। इसके बाद मेटल की लेयर शुरू हो जाती है, वहीं जहाँ पर हम जीवधारी लोग रहते हैं, यानी जमीन का एरिया लगभग 65 से 70 किलोमीटर तक ठीक है। इसके बाद मेंटल लेयर चालू हो जाती है। देखिए, जमीन के नीचे यानी क्रस्ट के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में ड्रिल करके मनुष्य तेल निकालता है, जहाँ पर तेल पाया जाता है, जो कि आधुनिक समय में यानी 2022 में घटकर 1.8 किलोमीटर गहराई में पहुंच गया है। ऑन एवरेज, क्योंकि ओसनिक क्रस्ट केवल 5 से 10 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है, इसके नीचे तेल नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र में कई सारे जीव और वनस्पति पाई जाती है। करोड़ों करोड़ों साल तक ये जीव वनस्पति जब मरकर समुद्र की तलहटी पर डिपॉजिट होते जाते हैं, तब करोड़ों साल तक इनकी डिकम्पोजिशन से ये कच्चे तेल से कन्वर्ट होकर ओसनिक क्रस्ट की दरारों में इकट्ठे होते जाते हैं। पर इस समुद्र में हर जगह नहीं, बल्कि कुछ ही जगहों पर जिनके बारे में हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। हम ये जानते हैं वहाँ पर हम दोहनकर तेल निकाल भी पा रहे हैं। जब तेल हर जगह नहीं है तो आखिर समुद्र के नीचे क्या है? हर जगह देखिए, जब से पृथ्वी बनी है उसके कुछ समय बाद से ही जल चक्र बना हुआ है और जल चक्र के कारण किसी न किसी जगह में पानी बरसता ही रहता है। और जब पानी बरसता है तो नदियों के सहारे कुछ अमाउंट में पानी समुद्र में मिल ही जाता है और कुछ अमाउंट में पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है पृथ्वी की हर जगह पर। और यही सोखा हुआ पानी आज हम हैंड पंप जैसे चीजों से निकाल लेते हैं। और ये सब चीजें तो हम आज के जमाने में ही कर पाते हैं। पहले के समय में हैंडपंप जैसी चीजें नहीं थी, तो करोड़ों साल से बरसा हुआ पानी आखिर गया कहाँ, जो कि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद था। पानी जल चक्र से पृथ्वी के विभिन्न भागों में से बरसकर पृथ्वी के हर हिस्से पर समान रूप से फैल रहा था। जहाँ आप सही सोच रहे हैं, ये जमीन के अंदर स्टोर है और ये करोड़ों करोड़ों साल से ही स्टोर है। जब पृथ्वी पर पानी आया था और जल चक्र के कारण ये पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैल गया और करोड़ों करोड़ों साल तक स्टोर होते होते पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे मेंटल के निचली सतह में जाकर स्टोर हो चुका है। और इस पर एक स्टडी भी हो चुकी है, यानी समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी है और ये पानी बहुत समय से जमीन के नीचे स्टोर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपना कीमती समय देकर वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।